नमस्कार। नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में धर्म, पर्व, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। आजकल एक अत्यधिक विषय जो है वो चर्चा में आ रहा है, वो है भगवान राम की 22 जनवरी 2024 को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा के मुहूर्त के बारे में एक विवाद सा चल रहा है कि क्या यह मुहूर्त सही है या गलत है। इसी के ऊपर हम अपना कार्यक्रम करने जा रहे हैं। ये जो मुहूर्त है इसमें वैदिक जो वेदों के ज्ञाता हैं, वेद पुराणों के ज्ञाता हैं, ज्योतिषी हैं या सनातन धर्म से जुड़े जो विद्वान हैं, उनमें इस मुहूर्त के बारे में लेके वाद विवाद चल रहा है। अब इसको यदि हमने समझना हो तो कैसे समझे कि ये वाद विवाद ठीक है। पहले तो कई लोगों ने ये कहा है, विशेष करके कुछ शंकराचार्य जी ने कहा है कि इस माह में 15 जनवरी के उपरांत कोई मुहूर्त नहीं है। ऐसी बात नहीं है। यदि आप पंचांगों में दृष्टि डालेंगे तो 21 जनवरी को लक्ष्मी नारायण का मुहूर्त है मूर्ति प्रतिष्ठा का, 25 को भी एक मुहूर्त की तारीख है, 22 तारीख निकाली गई है विद्वानों के द्वारा राम मंदिर की प्रतिष्ठा के लिए 12:20 से लेके और लगभग उसके अंदर 15-20 मिनट का समय जो है वो मुहूर्त का है। अब ये मुहूर्त सही है या गलत, इसको यदि हम समझना चाहते हैं तो उसके लिए हम ज्योतिष का सहारा ले रहे हैं। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, भारत देश, भगवान राम और मुख्य यजमान जो हैं इस भगवान राम की प्रतिष्ठा के नरेंद्र मोदी, क्योंकि शिलान्यास भी इन्होंने ही किया था। इसकी जो है भूमि पूजन इत्यादि 5 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी जी ने ही किया था। इनकी कुंडली तथा मुहूर्त लगन 22 जनवरी 2024 की जो मुहूर्त लगन की जन्म पत्रिका बन रही है उसके ऊपर दृष्टि डालेंगे। जब हम इन सब पे दृष्टि डालते हैं तो कुछ अत्यधिक संयोग देखने को मिलते हैं। चारों कुंडलियों में एक सामंजस्य बनता है। पहली बात यह है कि किसी भी मानव निर्मित अथवा दैवीय घटना में ग्रहों का प्रभाव साक्षात रूप में देखा जा सकता है। किसी भी लगन की कुंडली से, मनुष्य की हो, देश की हो या किसी मुहूर्त की हो, लगन कुंडली से विशेषताओं, व्यक्तित्व, वर्तमान, भूतकाल, भविष्य में आपसी संबंध दिख जाते हैं। यानी जैसे कि मोदी जी की कुंडली है, भगवान राम की कुंडली है, देश की कुंडली है और मुहूर्त लगन की कुंडली, इनमें ग्रहों में कुछ न कुछ आपस में संबंध, चौंकाने वाले संयोग इसमें देखने में सामने आ जाते हैं। तो ये जो 4 जो कुंडलियां हैं जो इनमें आपस में संबंध देखे जा सकते हैं, उनमें विशेषताएं आपस में सामने नजर आ जाती है। व्यक्तित्व का जो सामंजस्य देखने में आता है और वर्तमान, भूतकाल, भविष्य में जो आने वाला समय है उसमें भी आपसी संबंधित समय देखने में आते हैं। और ये तो ग्रहों में, कुंडलियों में नजर आ जाता है। परंतु जो भी घटनाएं हो रही, जैसे 22 जनवरी का मुहूर्त है या 5 अगस्त का 2019 का मुहूर्त था, वो कैसे हो रहा है, उसके लिए जब भी घटनाएं घटनी होती हैं तो उनके लिए समय की ज्योतिष में जो समय की गणना कैसे की जा सकती है, टाइमिंग ऑफ इवेंट्स जिसको कहते हैं, वो दशाओं से ही दृष्टिगोचर हो सकता है। घटनाओं के घटने के समय की गणना को ज्योतिष में दशा सिस्टम से ही उसको कैलकुलेट किया जाता है। दशाओं में ही वो दृष्टिगोचर होता है। नवग्रह हैं, जैसे 9 ग्रह हैं, इन ग्रहों का दशाओं पर अलग अलग समय, ये 9 ग्रह, इनकी अलग अलग दशाएं मनुष्य में, देश में, हर एक के लिए अलग अलग दशाएं चलती हैं। बेशक वो मुहूर्त हो, वहां पे भी दशाएं चलती हैं। और ये दशाएं, ये ग्रह अलग अलग समय में अपना आधिपत्य, जब इनकी दशा आती है तो उसमें अपना प्रभाव दिखाते हैं। 9 ग्रह एक के बाद एक इनकी दशाएं आती जाती है, किसी मनुष्य के जीवन में, देश के जीवन में, और ये अपना प्रभाव उस समय अपना आधिपत्य दर्शाते हैं। यदि सभी कुंडलियों में, सपोज कुछ लोग हैं, 3-4 लोग हैं, सभी कुंडलियों में एक जैसी दशाएं चलती हैं, कुंडलियों में दृष्टिगोचर हो, तो वह ईश्वरीय संयोग ही कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी का
हस्बैंड वाइफ एक कपल है, उनका एक चाइल्ड बर्थ हुआ, तो उन दोनों ही कुंडलियों में चाइल्ड बर्थ के संकेत जो है सामने नजर आ जाएंगे, और वो दशा सिस्टम में, यानी जब दशाएं उनकी वर्कआउट की जाएंगी तो वो चाइल्ड बर्थ उसमें नजर आ जाएगा। इसी प्रकार सपोज 4-5 भाई बहन हैं, उनके पिता की मृत्यु हो जाती है, तो उन सभी की कुंडलियों में उस समय पिता की मृत्यु की दशा चल रही होगी। तो यही कहने का तात्पर्य है कि दशा जो सिस्टम है, घटनाओं के घटने के समय की गणना दशाओं से दृष्टिगोचर हो जाती है। और हर ग्रह की, 9 ग्रह हर एक की अपनी अपनी समय होता है, जैसे मंगल की 7 वर्ष की, चंद्र की 10 वर्ष की, हर एक ग्रह की अलग अलग समय पे इनके समय होते हैं, इनका पीरियड होता है, और उस समय के ऊपर इनका आधिपत्य होता है। यदि सभी दशाएं एक जैसी 3-4 कुंडलियों में चले तो समझिए उनका कुछ आपस में संबंध है, ईश्वरीय संयोग या ईश्वरीय आदेश हो जाता है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि 22 जनवरी के मुहूर्त को कई संतों, ज्ञानियों, शंकराचार्यों तथा वेद ज्योतिष के विशेषज्ञों द्वारा शंका की दृष्टि देखा जा रहा है तथा सवाल उठाए जा रहे हैं। कुछ लोग विरोध में हैं और कुछ लोग जो हैं इसके पक्ष में अपना विचार प्रकट कर रहे हैं। यदि भगवान राम, प्रधानमंत्री मोदी भारत तथा मुहूर्त की कुंडलियों पर दृष्टि डाले तो चकित करने वाले संयोग ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखे जा सकते हैं। पहले हम बता दें कि ये कुंडलियां किस प्रकार है। सबसे पहले ये 22 जनवरी 2024 के मुहूर्त की कुंडली है। मुहूर्त की 22 जनवरी 2024 12:30 का हमने समय, 29 मिनट का समय लिया हुआ है। ये उसी समय के आसपास प्रतिष्ठा होनी है। ये मुहूर्त की कुंडली है। इस कुंडली में मेष लगन की कुंडली है। इसमें जो दशा उस समय चल रही होगी 22 जनवरी 2024 से 27 अगस्त 2028 तक जो है मंगल महादशा चल रही होगी दशा सिस्टम से, यानी मुहूर्त के दिन मंगल ग्रह का प्रभाव चल रहा होगा, थोड़ा मंगल ग्रह का प्रभाव चल रहा होगा। अब दूसरी जो कुंडली है ये अत्यधिक महत्वपूर्ण कुंडली है। ये भारतवर्ष की है। 15 अगस्त 1947 रात्रि 12 बजे, मध्य रात्रि 12 बजे जन्म स्थान भारत का जो हुआ था दिल्ली में था। इसमें जो दशा चल रही है वो है 11 जुलाई 2023 से 11 मार्च 2025। ये चंद्रमा दशा शुक्र अंतर चल रहा है 11 जुलाई 2023 से और 11 मार्च 2025। और मुहूर्त के दिन की जो दशा चल रही है देश को 11 जनवरी 2024 से 16 फरवरी 2024। क्या दशा है? चंद्र में शुक्र, शुक्र में मंगल। अब चौंकाने वाली बात यह है मुहूर्त में भी दशा मंगल की चल रही है, भारत की कुंडली में भी एक छोटा टुकड़ा 11 जनवरी से 16 फरवरी तक मंगल का चल रहा है। चंद्रमा था शुक्र का अंतर और मंगल जो है ये इसका अंतर चल रहा है। तीसरी जो कुंडली है ये भगवान राम की है। चैत्र शुक्ल पक्ष पुष्य नक्षत्र, त्रेता युग में इनका जन्म हुआ था। चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी तिथि और इनका पुष्य नक्षत्र था। इनकी कुंडली इतिहास के सर्वाधिक प्रबल कुंडलियों में मानी जाती है। इसमें पंच महापुरुष योग यानी ग्रहों के द्वारा कुछ अत्यधिक प्रबल योग बनते हैं। जैसे बृहस्पति चंद्र इनके लगन में है ये, तो ये हंस योग बना हुआ है। उच्च का बृहस्पति, 7 में चंद्र, जहां 1 नंबर दशम भाव लिखा हुआ है, 7 नंबर लिखा हुआ उच्च का शनि। ये शश योग है, रुचक योग है और मालव्य योग है। यानी इस कुंडली में शुक्र, सूर्य, बृहस्पति, मंगल, शनि, राहु, केतु सभी ग्रह उच्च है। चंद्र अपनी राशि में, कर्क लगन की कुंडली है। ये चौथी कुंडली है। हम इसलिए कुंडलियां दिखा रहे हैं क्योंकि इन कुंडलियों का हम रेफरेंस जो है अपनी बातचीत में आगे लेंगे। और चौथी जो जन्म पत्रिका है 17 सितंबर 1950 11:20 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली है। महसाना गुजरात में इनका जन्म हुआ था। इनकी कुंडली में वृश्चिक लग्न की कुंडली है। चंद्र और मंगल लगन में है। जहां शनि लिखा हुआ है 5 नंबर में दशम भाव में शनि स्थित है। चौथे स्थान में जो है बृहस्पति स्थित है इनके चतुर्थ भाव में। और जहां 6 नंबर लिखा है एकादश भाव में बुध, सूर्य और केतु। और जहां 12 नंबर लिखा है वहां पे राहु है। ये एक अत्यधिक प्रबल हॉरोस्कोप है। इनकी कुंडली में भी देखिए
17 अगस्त 2021 से 17 अगस्त 2028 तक मंगल महादशा चल रही है। इनकी कुंडली में भी मंगल दशा, भारत की कुंडली में भी 2 महीने का मंगल का छोटा टुकड़ा, और मुहूर्त कुंडली में भी मंगल महादशा। ये एक चौंकाने वाले संयोग बन रहे हैं। और इनका 18 जनवरी 2024 से लेके, इनकी महादशा में 18 जनवरी 2024 से लेके 17 फरवरी 2025 तक मंगल महादशा में शनि का अंतर। ये इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं कि चारों कुंडलियों में कैसे सामंजस्य बैठ रहा है और ज्योतिष के दृष्टिकोण से मुहूर्त सही है या गलत, इसके ऊपर विवेचना हो पाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। यदि भारत, भगवान राम, प्रधानमंत्री मोदी तथा मुहूर्त की कुंडलियों पर दृष्टि डालें तो चकित करने वाले संयोग ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखे जा सकते हैं, और यही चीज बताती है कि ये मुहूर्त जो है सही या गलत है, इसका फैसला इसमें हो जाता है। सबसे पहले मुहूर्त लगन, जो पहली कुंडली हमने दिखाई थी, 22 जनवरी का दिन है, सोमवार है। उस दिन के स्वामी क्या है? चंद्र, और इस कुंडली में चंद्र उच्च के हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं कुंडली नंबर 3, भगवान की कुंडली। भगवान आपकी कुंडली में भी चंद्र लगन में है, उच्च के बृहस्पति के साथ प्रबल हंस योग बन रहे हैं। गज के श्री योग भी है। ये कर्क लगन की कुंडली है, यानी लगन कर्क लगन है और चंद्र और बृहस्पति लगन में है। चंद्र मुख्य ग्रह है बृहस्पति के साथ। त्रेता युग दशावतार भगवान राम की कुंडली है। इसमें भी चंद्र के ऊपर देखिए, हम बात कर रहे हैं कि चंद्र के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है सभी 4 कुंडलियों में। मुहूर्त में सोमवार का दिन है, चंद्र उच्च है, दिन के स्वामी चंद्र है। भगवान राम की कुंडली में चंद्र लगन में है बृहस्पति के साथ में, प्रबल गज के श्री योग है, हंस योग बना रहे हैं। कर्क लगन की कुंडली है, यहाँ पे भी चंद्र देखिए। कुंडली नंबर 2, देश की कुंडली। देश की चंद्र राशि भी कर्क है, यानी देश का 15 अगस्त 1947 को जन्म हुआ है, तो चंद्र कर्क राशि में है। और चंद्र, गुरु चंद्र केंद्र में एक दूसरे होने से यहाँ पर भी गज के श्री योग है। गज के श्री योग यहाँ पर भी है। फिर हम अगली कुंडली ले लेते हैं। चंद्र यहाँ पे ही महत्वपूर्ण है, चंद्र गुरु का गज के श्री योग है। 17 सितंबर 1950 प्रधानमंत्री की कुंडली, वृश्चिक लगन की कुंडली है, लगन में चंद्र है। देखिए फिर लगन में यहाँ पे चंद्र आ गया, लगन में चंद्र है। चंद्र से चतुर्थ गुरु है, गज के श्री योग बना हुआ है। चंद्र जो है इनके पूजा पाठ और भाग्य स्थान का स्वामी है, तो चंद्र जो है भाग्य का स्वामी होने से ईश्वर के आदेश से ये इस क्रियाकलाप में व्यस्त हो रहे हैं। यानी भगवान राम की जो प्राण प्रतिष्ठा है उसमें मुख्य रूप से यही आगे बढ़ के मनुष्य के रूप में सारे कर्म यही कर रहे हैं, बेशक वो भूमि पूजन हो या 22 को होने वाला जो प्राण प्रतिष्ठा हो। अब आगे हम इसको अगला जो विषय है इसमें इन कुंडलियों, अब जैसे भगवान प्रधानमंत्री मोदी की कुंडली है, इसमें भी प्रबल गज के श्री योग बन रहा है, क्योंकि लगन में चंद्र है, चतुर्थ भाव में बृहस्पति है। इन चारों कुंडलियों में चंद्र की बात करें और चंद्र और गुरु की बात करें तो प्रबल गज के श्री योग बन रहे हैं। देश की कुंडली में भी, मोदी की कुंडली में भी और भारत की कुंडली में भी, भगवान राम की कुंडली में भी, सभी कुंडलियों में प्रबल गज के श्री योग बन रहा है। अब सभी कुंडली में सूर्य की ऊपर दृष्टि डालते हैं। सभी कुंडली में यदि हम सूर्य के ऊपर दृष्टि डालते हैं तो भगवान राम सूर्यवंशी हैं। कुंडलियों में सूर्य की स्थिति, मुहूर्त की कुंडली में सूर्य सत्ता के स्थान दशम भाव में अत्यधिक प्रबल होकर जो है स्थित है। सूर्य जो है मुहूर्त कुंडली में अत्यधिक प्रबल होकर दशम भाव में स्थित है, इसमें स्थित है। अब हम भगवान राम की कुंडली को देखते हैं तो भगवान राम की कुंडली में उच्च के सूर्य दशम भाव में, भगवान राम की कुंडली में उच्च के सूर्य दशम भाव में है। देखिए सूर्य यहाँ पर भी प्रबल है। तीसरी कुंडली ले लेते हैं भारत की। भारत की कुंडली में
भारत की कुंडली में सूर्य प्रबल होकर तृतीय भाव में स्थित है। भारत की कुंडली में सूर्य प्रबल होकर तृतीय भाव में स्थित है, राशि में स्थित है तृतीय भाव में। तृतीय, छठे, 10वें और 11वें भाव में सूर्य को प्रबल माना जाता है। मुहूर्त की कुंडली में सूर्य दशम भाव में, भगवान राम की कुंडली में सूर्य दशम भाव में। और सरप्राइजिंगली चौंकाने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी की कुंडली में इसमें भी सूर्य दशम भाव के स्वामी हैं, एकादश भाव में स्थित है। प्रबल सूर्य एकादश भाव में स्थित है। ये जो कुंडली है इसमें भी सूर्य दशम भाव में, तो सूर्य का संबंध सभी चारों कुंडलियों में स्थिर एक प्रकार से प्रदर्शित हो रहा है। तो क्या ये संयोग है ये मानव निर्मित मुहूर्त है, क्या है, इसी पे बात करते हैं आगे। भगवान राम की कुंडली में मुहूर्त लगन की भांति भगवान राम की कुंडली में भी अत्यधिक प्रबल का सूर्य दशम भाव में है। भगवान राम दशा अवतार भी हैं, 8वें अवतार हैं ये भगवान विष्णु के। इसके अतिरिक्त विष्णु प्राप्त अवतार के साथ ही चक्रवर्ती सम्राट भी थे। पूरी पृथ्वी पर इनका आधिपत्य था। प्रधानमंत्री कुंडली का, जैसे मैंने बोला, सूर्य दशम भाव का स्वामी है, इसलिए प्रधानमंत्री बने हैं। सूर्य अत्यधिक प्रबल होकर इनकी कुंडली में एकादश भाव में है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। सभी कुंडलियों में हम यदि शनि के ऊपर दृष्टि डालें, शनि अत्यधिक महत्वपूर्ण है सभी कुंडलियों में। भगवान राम की शनि ग्रह की स्थिति मुहूर्त कुंडली में सबसे पहले बात करें तो मुहूर्त कुंडली में शनि जो है, आप देखेंगे जहां 11 नंबर लिखा है, एकादश भाव में लगन जो है उसके ऊपर शनि की दृष्टि पड़ रही है। शनि दशम भाव के स्वामी भी है। ये महत्वपूर्ण क्यों रहा है ये हम आपको बता रहे हैं। दूसरी कुंडली है भगवान राम की कुंडली। भगवान राम की कुंडली में शनि जो है उच्च के हैं, प्रबल पंचमहापुरुष योग बना रहे, इनकी दृष्टि भी जो दशम स्थान और लगन पर पड़ रही है। यानी मुहूर्त और भगवान राम की कुंडली में शनि की दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है और लगन पर पड़ रही है। लगन पर पड़ रही है, दशम से संबंध रखे हुए। फिर प्रधानमंत्री मोदी की कुंडली को ले लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की कुंडली में शनि को आप देखेंगे दशम भाव में स्थित है, कर्मयोगी बना रहा है इनको वर्तमान में। यानी जब हम बात कर रहे हैं तो शनि की जो संबंध है इनकी कुंडली में, शनि समय चतुर्थ भाव में चल रहा है और लगन के ऊपर और दशम भाव के ऊपर दृष्टि दे रहा है। इनकी कुंडली में भी शनि का संबंध जो है भगवान राम और जो है मुहूर्त कुंडली के समान सिमिलर सिचुएशंस को बता रहा है। भारतवर्ष की कुंडली देखिए, सबसे अधिक चौंकाने वाली भारत की कुंडली है। भारतवर्ष की कुंडली की बात करें तो इस कुंडली में शनि जो है वर्तमान में दशम भाव में भ्रमण कर रहा है और दशम का स्वामी है, भाग्य स्थान का स्वामी है, नवम भाव का स्वामी है। तो भारतवर्ष की कुंडली में शनि दशम भाव में भ्रमण कर रहा है। धर्म, भाग्य, सत्ता, राजनीति, जनमानस का ग्रह है। जनमानस का ग्रह सभी कुंडलियों का संयोग लगन दशम भाव से दृष्टि या स्थिति से दृष्टिगोचर हो रहा है। तो शनि की स्थिति सभी कुंडलियों में इस प्रकार की है। अगला ग्रह हम ले लेते हैं, वो है मंगल। भारत की कुंडली में मंगल द्वितीय भाव में स्थित है। भारत की कुंडली में मंगल जो है द्वितीय भाव में स्थित है, द्वितीय भाव में स्थित है और जनमानस पर इसका प्रभाव है। जिस दिन मुहूर्त हो रहा है 22 तारीख को, उस दिन मंगल जो है देश की कुंडली में अष्टम भाव में, ये अष्टम भाव है, यहाँ पे चला जाता है। अष्टम भाव में वो इतिहास से भी लिंक रखता है, प्रीवियस वर्ष से भी लिंक रखता है, भूतकाल से बड़ा संबंध बनाता है। शुक्र सहित मंगल अष्टम भाव में चला गया है। मुहूर्त लगन की कुंडली में, मेष लगन की कुंडली में चला जाता है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि मंगल जो है इस कुंडली में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थिति में है। फिर हम
अगली कुंडली ले लेते हैं, मुहूर्त लगन कुंडली। मुहूर्त लगन की कुंडली में मेष लग 1 नंबर की कुंडली है, मेष लगन की कुंडली है। इसके स्वामी मंगल हैं, स्वामी मंगल हैं, और शुक्र और मंगल दोनों जो हैं भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं। और बृहस्पति और मंगल यानी भाग्य का स्वामी बृहस्पति और लगन का स्वामी मंगल, जो मुखिया बृहस्पति मंगल, दोनों ने राशियां बदलनी है, अत्यधिक प्रबल योग बना दिया है, राशि परिवर्तन हुआ पड़ा है। अब देखिए, राम की कुंडली में भी लगन में बृहस्पति, मुहूर्त की कुंडली में भी लगन में बृहस्पति, दोनों कुंडलियों में शनि की दृष्टि बृहस्पति पर पड़ रही है। दोनों कुंडलियों में मंगल अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मुहूर्त लगन की कुंडली में मेष लगन की कुंडली है, भगवान राम की कुंडली में मेष लगन कर्म स्थान पे बैठा है। यानी भगवान राम जो है मुहूर्त के द्वारा अपने मंदिर को जो दिशा निर्देशन कर रहे हैं कि ये मुहूर्त होगा और ऐसे मंदिर बनेगा। ये आ गई मंगल की स्थिति। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें भगवान राम की कुंडली में उच्च का मंगल सप्तम भाव पत्नी भाव से भी संबंध रखता है। यानी ये उनकी पत्नी जो सीता हैं उनसे संबंध बना हुआ है भगवान राम की कुंडली का। उच्च का मंगल है सप्तम भाव में, उच्च का मंगल है सप्तम भाव में, और दशम भाव कर्म भाव का स्वामी है पत्नी से। यानी उनको जो ये कर्म जो है युद्ध इत्यादि करना पड़ा, उसका कारण पत्नी बनी जब रावण ने सीता का अपहरण कर लिया था। तो हम देखते हैं कि उच्च का मंगल सप्तम भाव पत्नी भाव में है, और दशम भाव का भी स्वामी है उच्च का मंगल है। चक्रवर्ती राजा की एक प्रकार से एक कुंडली है। अब नरेंद्र मोदी जी की कुंडली की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली की बात करें तो इनकी कुंडली वृश्चिक लगन की कुंडली है जिसके स्वामी मंगल हैं। और ये जो मंगल का संबंध बन रहा है मोदी जी की कुंडली का, लगन की बात करें, मंगल की बात करें, चंद्र की बात करें, बृहस्पति की बात करें, तो ये जो सब कुछ कर रहे हैं मोदी जो कर रहे हैं, क्या ये मानव निर्मित मुहूर्त के द्वारा ये स्थित हो सब कुछ हो रहा है या ये भगवान का निर्देश है? ये एक सोचने वाला विषय है। मुहूर्त कुंडली में आप देखेंगे, मुहूर्त कुंडली में गुरु मंगल का लगन भाग्य भाव में राशि परिवर्तन में अत्यधिक शुभ संयोग है। मुहूर्त कुंडली में नवम भाव में मंगल शुक्र जो भारत का लग्नेश है, और बुध का 3 ग्रहों का योग है, चकित करने वाला योग है। इतना प्रबल योग जो है ये बना पड़ा है। यदि भी 21 तारीख को भी मुहूर्त था, 25 को भी था, लोग रामनवमी भी कह रहे हैं, पर ये मुहूर्त क्यों बना, इसी के ऊपर हमारा सारा विषय आगे बढ़ रहा है। अब हम आगे ले लेते हैं घटनाओं का चक्र, यानी जो घटना चक्र चला है इस मंदिर को बनने में पिछले कई वर्षों में, और 22 तारीख को ही क्यों मुहूर्त बन रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। स्थितियों का समय अनुसार अनुकूल निर्माण होना। स्थिति क्या है यहाँ पे? मंदिर का निर्माण। ये 22 जनवरी 2024 की जो स्थिति बन रही है, इसका भूतकाल से संबंध ये दशाओं के द्वारा देखा जा सकता है। दशाओं में देखेंगे भारतवर्ष की कुंडली में 11 सितंबर 2009 से 11 सितंबर 2015 तक सूर्य की दशा चल रही थी। सूर्य के महादशा में सूर्यवंशी भगवान का इलाहाबाद हाई कोर्ट में 30 सितंबर 2010 को मंदिर के पक्ष में फैसला आया। ये जो दशा उस दिन चल रही थी 30 सितंबर 2010 को सूर्य महादशा में मंगल का अंतर। देखिए कितनी चौंकाने वाली बात है। सूर्य महादशा, सूर्यवंशी राम का मंदिर का फैसला आ रहा है, और उस दिन सूर्य महादशा में मंगल का अंतर है। अब उसी दिन देखिए प्रधानमंत्री की कुंडली में सूर्य महादशा 17 अगस्त 2005 से 17 अगस्त 2011 तक चल रही है। इसके उपरांत देश की 11 चल रही है, तो यहाँ पे भी सूर्य का सहयोग आ गया। तो भगवान ने, ईश्वर ने मोदी को जैसे इनकी सूर्य महादशा आरंभ हुई है उसी समय से इनको प्रधानमंत्री के पद पे लाने का निश्चय कर लिया था, और ये राम मंदिर की दिशा में इनका मूवमेंट होता रहा, देश का मूवमेंट होता रहा। अब देखते हैं 11 देश की कुंडली में 11 सितंबर 2015 से 11 सितंबर 2025 10 वर्ष चंद्र की दशा चल रही है। इसी समय में सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर के पक्ष में फैसला दिया। दशा चल रही थी चंद्र महादशा में बृहस्पति का अंतर। भारत की कुंडली में भगवान राम के चंद्र और बृहस्पति लगन में है, और
और ग्रह जो है हाई कोर्ट और कोर्ट्स को देखते हैं, बृहस्पति जो है ये सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए हैं, इनके ऊपर कोई और जो है नहीं है, कोई कोर्ट नहीं है ना न्यायालय, इसलिए ये फाइनल फैसला हो गया जो है 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर के पक्ष में फैसला आया। संयोग है उस दिन चंद्रमा दशा बृहस्पति अंतर चला था, भगवान राम की कुंडली में लगन के ग्रह हैं वो। अब एक अद्भुत संयोग ये है कि 17 अगस्त 2011 से 17 अगस्त 2021 तक मोदी जी की भी चंद्रमा दशा चल रही थी। भगवान का लगन चंद्र है, देश की कुंडली में चंद्र है, मोदी की कुंडली में लगन में, देखिए भगवान के लगन में चंद्र, देश की राशि चंद्र, मोदी की कुंडली में लगन में चंद्र, धर्म भाव का स्वामी, क्या ये चौंकाने वाले संयोग हैं? ये अत्यधिक चौंकाने वाले संयोग है। ईश्वर द्वारा एक आगे जो भविष्य निर्माण करने जा रहे हैं ईश्वर मंदिर में, इसलिए ये दशाएं देश की चली, इसलिए मोदी को आगे बढ़ाया, मोदी को प्रधान पद दिया। मुहूर्त के दिन की दशाएं आप देखें बड़े ध्यान से। मुहूर्त कुंडली में मंगल दशा में शनि का अंतर, भगवान राम की कुंडली में संभावना है, क्योंकि उनका जो जन्म तो लाखों वर्ष पहले हुआ, त्रेता युग में, उनकी कुंडली में भी मंगल और गुरु की दशाएं चल रही होंगी। दशाओं का ना भी पता लगे तो भी सूर्य उस दिन जो है सप्तम भाव में चल रहे हैं, बृहस्पति दशम भाव में चल रहे हैं, यानी उनकी कुंडली में भी मंदिर के निर्माण की दशा में भगवान राम की कुंडली में ग्रहों का मूवमेंट हो रहा है। प्रधानमंत्री की कुंडली में, मोदी की कुंडली में मंगल महादशा और शनि का अंतर चल रहा है, मंगल महादशा और शनि का अंतर चल रहा है मोदी की कुंडली में, और ये तारीख है 18 जनवरी 2024 से 17 फरवरी 2024 से 17 फरवरी 2025, ये मंगल का अंतर चल रहा है। उसके उपरांत हम आ जाते हैं भारतवर्ष की कुंडली में चंद्र महादशा में शुक्र का अंतर। देखिए चंद्र महत्वपूर्ण है, भगवान राम, मोदी और मुहूर्त कुंडली के साथ साथ भारत की कुंडली में चंद्र की महादशा चल रही है। चंद्र कर्क राशि में है, यही भगवान राम की राशि है। शुक्र का अंतर चल रहा है, शुक्र भारत का मुख्य ग्रह है, और छोटा अंतर चल रहा है मंगल का, 11 जनवरी 2024 से 16 फरवरी 2024 मंगल का अंतर। देखिए यहाँ पर भी मंगल का अंतर चल रहा है, मोदी की कुंडली में भी मंगल का अंतर चल रहा है, मंगल की दशा चल रही है, देश की कुंडली में मंगल का अंतर चल रहा है, मुहूर्त में भी मंगल का दशा चल रही है, और शनि का अंतर ये सब चल रहा है। तो ये जो सब हम बातचीत कर रहे हैं, तो इसमें क्या नजर आ रहा है? इसमें ये नजर आ रहा है इस मुहूर्त में कोई त्रुटि नहीं है। निष्कर्ष ये है कोई त्रुटि इस मुहूर्त में नहीं है। यदि सभी कुंडलियों तथा दशाओं के ऊपर सूक्ष्म दृष्टि डालें तो मंगल की दशा किसी न किसी रूप में चल रही है। मुहूर्त लगन मोदी तथा भगवान राम की कुंडली में प्रबल संबंध दृष्टिगोचर हो रहा है। देश की कुंडली भी लगभग इसी स्थिति में। मुहूर्त के दिन के योग ग्रह तथा अन्य कुंडलियों पर नजर डालें तो ईश्वरीय आदेश से मुहूर्त का निर्माण हुआ है। कोई भी साधु संत, ज्योतिष या शंकराचार्य इत्यादि इस प्रकार के मुहूर्त का निर्माण नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये जो मुहूर्त है वाद विवाद के ऊपर है, क्योंकि भगवान राम ने खुद इस मुहूर्त का निर्माण किया है। इसलिए ये आम मनुष्य की सोच से और वाद विवाद में लोग फंस रहे हैं, शंकराचार्य फंस रहे हैं, सब लोग फंस रहे हैं, विरोध और बहस हो रही है। परंतु ये जब चारों कुंडलियों को देखते हैं, देश के पिछले 15-20 साल का देखते हैं, जैसे ही ये देश की कुंडली में सूर्य महादशा है, मोदी की दशा है, देश और मोदी और भगवान राम की कुंडली और मुहूर्त सारा ही तरफ प्रबल संबंध है। इसका मतलब ये मुहूर्त ईश्वर के द्वारा निर्मित है, इसमें बहस करने का कोई स्कोप ही नहीं है। धन्यवाद, नमस्कार।